इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टेक्निक्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं बिजनेस कंप्लायंस और बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। वी हैव हेल्प्ड मेनी ऑर्गेनाइजेशन बाय हेल्पिंग देम मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑप्टिममली एंड एफिशिएंटली। अब मैं डिस्कस करूंगा 7 ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स जिससे आप इन्वेंट्री से अच्छे से मैनेज कर पाए। पहली टेक्निक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ईओक्यू। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी कम से कम इन्वेंट्री हम ऑर्डर करें आउट ऑफ स्टॉक जाए बिना, जिससे हम पीक कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सकें। इसको निकालने के लिए 3 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहला है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब है कि जो स्टॉक आप खरीद के आप अपने गोडाउन या वेयरहाउस में रखते हो और उसके ऊपर जो खर्चे लगते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, रेंट एक्सेट्रा, वो सारे खर्चों को कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है जो खर्चे कंपनी इनकर करती है स्टॉक को परचेज करने के लिए और गोडाउन में रिसीव करने के लिए, जैसे कि शिपिंग फीस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा। और तीसरा है एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल डिमांड ऑफ द इन्वेंट्री। इसको हम एक फॉर्मूले के जरिए भी समझ सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई AR मल्टीप्लाइड बाई OC डिवाइडेड बाई CC। इस फॉर्मूला में AR का मतलब है एनुअल रिक्वायरमेंट, OC है ऑर्डरिंग कॉस्ट, CC है कैरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें ये पता चलता है कि हम किस क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बहुत कम है। दूसरा है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या MOQ। ये वो मिनिमम क्वांटिटी है जिसके ऑर्डर के बिना आप किसी को गुड्स सप्लाई नहीं करो। किसी भी इन्वेंट्री का MOQ रखने से आप अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हो और अपने ओवरहेड्स कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हो। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे बिजनेस में कि सिर्फ एक पीस का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, पर बिजनेसमैन ये नहीं समझते कि एक पीस के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम, एनर्जी, मैन पावर का कॉस्ट लगता है उससे वो 1000 पीस सेल करेंगे तो भी वही कॉस्ट सेम लगेगी। इसीलिए MOQ का डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। MOQ डिफाइन होता है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट डिमांड, ब्रेक इवन पॉइंट, आपकी कैरिंग कॉस्ट, आपका प्रॉफिट मार्जिन। MOQ का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मान लीजिए आपका कस्टमर आपको बोलता है कि 500 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, पर आपके पास रिसोर्सेस इतने हैं कि आप उसी टाइम में 1000 यूनिट बना सकते हैं। पर अगर आपने 500 क्वांटिटी का ऑर्डर ले लिया है तो आप 500 क्वांटिटी और बना सकते थे, पर वो नहीं बनी, जिसके चलते आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई हो। या तो आप अपना प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सको, या अपना प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है तो आपको आपके मार्केट रेट से बेचना पड़ेगा, जिसके चलते आपको लॉस भी हो सकता है। तीसरी टेक्निक है ABC एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे इन्वेंट्री को 3 कैटेगरी से सॉर्ट किया था। पहली कैटेगरी है कैटेगरी A। ये वो कैटेगरी है जिसमें ऐसी इन्वेंट्री रखी जाती है जो सबसे ज्यादा बिकती और सबसे कम गोडाउन में स्पेस कंज्यूम करती है या सबसे कम कैरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी B। ये वो कैटेगरी है जिसमें ऐसी इन्वेंट्री रखी जाती है जो रेगुलरली बिकती है पर गोडाउन में स्पेस कंज्यूम ज्यादा करती है और उसकी कैरिंग कॉस्ट भी कैटेगरी A की आइटम से थोड़ी ज्यादा होती है। और तीसरी है कैटेगरी C। ये वो कैटेगरी है जिसमें बाकी सारी बची हुई जो इन्वेंट्री रखी जाती है जो रेगुलरली नहीं बिकती है और गोडाउन में स्पेस ज्यादा कंज्यूम करती है और उसकी कैरिंग कॉस्ट भी सबसे ज्यादा होती है। आपने पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा, उसको 80-20 रूल भी कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 80% ऑफ दी सेल सिर्फ 20% इन्वेंट्री आइटम से हो जाए। उन 20% इन्वेंट्री को आप कैटेगरी A में डाल सकते हैं। फिर 30% इन्वेंट्री जो है वो 10% सेल करती है, उसको आप कैटेगरी B में डाल सकते हैं और बाकी जो बैलेंस इन्वेंट्री है उसको कैटेगरी C में डाल सकते हैं। ABC एनालिसिस से आप अपने वर्किंग कैपिटल कॉस्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री आपको ज्यादा ऑर्डर करनी है और कौन सी ऑर्डर कम करनी है, जिससे आपके पास फालतू का स्टॉक में पैसा ब्लॉक नहीं हो और आपकी इन्वेंट्री का टर्नओवर अच्छे से घूमे। चौथी टेक्निक है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब है उतना ही स्टॉक मंगवाओ जितने की जरूरत है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है
जिससे इन्वेंट्री का स्टॉक मिनिमाइज होता है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। जस्ट इन टाइम को टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी बोला जाता है। अगर कोई ऑर्डर कैंसिल होता है तो मैन्युफैक्चरर्स के पास फालतू में अनवांटेड इन्वेंट्री नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम में आपको ऑर्डर छोटे देने होते हैं और फ्रीक्वेंटली ऑर्डर देने होते हैं। अगर आप एक साथ ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, पर ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी को शेड्यूल करना पड़ेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब मंगवाइए, जिससे आपको स्टॉक रखना नहीं पड़ेगा और पैसे भी बचेंगे। पांचवी टेक्निक है सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री। ये एक ऐसी इन्वेंट्री है जो ऑर्गेनाइजेशन को रखनी होती है ताकि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी को सपोर्ट कर सके। ये इन्वेंट्री कोई भी आइटम के स्टॉक से बाहर जाने के रिस्क को खत्म करती है। ये एक बफर स्टॉक के रूप में काम करती है। जब सेल ज्यादा हो रही हो या फिर सप्लाई टाइमली इन्वेंट्री डिलीवर नहीं कर पाता। सिक्स्थ टेक्निक है बैच ट्रैकिंग। बैच ट्रैकिंग को कभी कभी लॉट ट्रैकिंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप इन्वेंट्री को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं यूजिंग बैच नंबर्स। बैच ट्रैकिंग को बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप आसानी से इन्वेंट्री को लोकेट कर सकते हैं। अगर कोई भी इन्वेंट्री एक्सपायर हो रहा है तो बैच टेक्निक से आसानी से निकल जाता है कि कौन सी इन्वेंट्री एक्सपायर हो। इस टेक्निक से इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करना भी काफी इजी हो जाता है। सातवीं और आखिरी टेक्निक है ड्रॉप शिपिंग। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिससे बिजनेस को कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने बिना ही बेच सकते हैं और शिप किया जा सकता है। आपके सप्लायर्स, होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स गुड को प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और गुड को आपके कहने पर कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं। इसके फायदे बहुत हैं। लो स्टार्टअप कॉस्ट, इन्वेंट्री रखने के लिए कोई टेंशन नहीं, इन्वेंट्री अगर बिके तो ठीक और नहीं बिके तो भी ठीक। मैंने ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स को बहुत ब्रीफली समझाया। अगर आप चाहते हैं कि सब टेक्निक्स के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अगर आपको ये बिजनेस में इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। You can fill the Google form given in the description box or you can call in the below mentioned number. Our team will reach out. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।